आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टाइगर ग्रुप डिस्कशन में। आइए आज का सेशन शुरू करते हैं। उससे पहले यदि आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अधिक से अधिक अपने एजुकेशनल ग्रुप में शेयर करें। चलिए, आज जो दिया गया था होमवर्क के माध्यम से वह साइंस में दिया गया था। फिजिक्स का चैप्टर चल रहा है अभी, और बल गति का नियम जो है सो हो गया था। उसके बाद जो है सो गुरुत्वाकर्षण हम लोग को पढ़ना था। ठीक है, तो थोड़ा बल और गति में जो है सो रिविजन कर लेते हैं। तो बताइएगा आप लोग, बल बराबर क्या होता है? द्रव्यमान गुना में त्वरण, द्रव्यमान गुना में F बराबर ma, F बराबर ma होता है। और बल का जो खोज जो किया था किसने किया था? न्यूटन ने किया था। और अपने किस पुस्तक में किया था? प्रिंसिपिया में किया था। इसमें वह जो है सो गति के नियम के बारे में दिया था। ठीक है, चलिए, न्यूटन गति के 3 नियम के बारे में दिया था। बताइएगा, न्यूटन गति के प्रथम नियम से क्या प्राप्त होता है? बल का परिभाषा, बल का। दूसरे से व्यंजन या फिर संवेग के बारे में उसमें हो जाएगा, संवेग आवेग के बारे में। और तीसरे में क्या है? रेखीय संवेग संरक्षण या क्रिया प्रतिक्रिया बल हो जाएगा। चलिए, F बराबर क्या होता है? ma होता है, ma। और न्यूटन का जो गति समीकरण जो था कितना था? वह 3 था। क्या क्या था? पहला क्या था? v बराबर u प्लस में at। बहुत अच्छा। दूसरा क्या था? s बराबर में ut प्लस में हाफ at स्क्वायर। और तीसरा क्या था? v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस में 2as। ठीक है, चलिए, घर्षण जो होता है कैसा बल है? यह निगेटिव है, विपरीत बल है। ठीक है, और घर्षण से क्या उत्पन्न होता है? ऊष्मा। ठीक है, और सबसे कम घर्षण जो होता है किस घर्षण में होता है? लोटनिक में। किस में होता है? और सबसे अधिक सीमांत घर्षण क्या होता है? सीमांत घर्षण होता है। ठीक है, पहला क्या होता है? लोटनिक घर्षण में सबसे कम होता है, उसके बाद गति घर्षण, उसके बाद स्थैतिक घर्षण, उसका क्या हो जाएगा? सीमांत घर्षण। ठीक है, यह घर्षण का क्या था? बढ़ते क्रम में था। ठीक है, आप लोग याद रखिएगा, आवेग बराबर क्या होता है? किसके गुणनफल को आवेग कहते हैं? नहीं, बल और समय अंतराल, बल एवं समय अंतराल के गुणनफल क्या बोलते हैं? आवेग बोलते हैं। और संवेग में परिवर्तन क्या बोलेंगे? आवेग बोलते हैं। चलिए, बहुत अच्छा। लिफ्ट के बारे में हम लोग पढ़े थे। बताइएगा, लिफ्ट जब विराम अवस्था में होता है तो उसमें खड़े व्यक्ति का भार क्या होता है? वास्तविक होता है। और जब लिफ्ट ऊपर या नीचे की ओर एक समान वेग से बढ़ते हैं तो क्या होता है? आभासी भार के बराबर ही होता है। क्या होता है? बराबर ही होता है, कोई परिवर्तन नहीं होता। ठीक है, कोई परिवर्तन नहीं होता है। जब एक समान वेग से क्या होगा? ऊपर नीचे जाएगा तो क्या होगा? थोड़ा कल मिस्टेक हुआ था उस टाइम बोलते समय। क्या होगा? जब एक समान वेग से ऊपर या नीचे जाएगा क्या होगा? लगभग वास्तविक भार के बराबर ही उसका भार क्या होगा। ठीक है, और जब जो लिफ्ट जो है ऊपर की ओर गति से जाएगा, ठीक है, त्वरण से जाएगा या फिर गति से जाएगा तो क्या होगा? बढ़ा हुआ प्रतीत होता है। और जब त्वरण के साथ नीचे तब क्या होगा? घटा हुआ प्रतीत होता है। और जब लिफ्ट की डोरी टूट जाए तब क्या होगा? नहीं, जब लिफ्ट की डोरी टूट जाए तो भारहीनता की अनुभूति होती है। जो उसमें होगा उसका भार क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। और जब लिफ्ट जो है से त्वरण से अधिक गति से नीचे या ऊपर जाए तब क्या होता है? तब छत सट जाएगा। देखिए, जब नीचे की ओर त्वरण से अधिक गति से आएगा क्या होगा? छत में टकरा जाएगा व्यक्ति बैठा हुआ उसमें। ऊपर जाएगा तब नहीं, नीचे कियागा तब न ऊपर क्यों टकराएगा वो? हाँ, चलिए, आगे जो था, द्रव में होने वाले घर्षण क्या बोलते हैं? कर्षण बोलते हैं। बहुत अच्छा। चलिए, और कपड़ा धोने वाला मशीन जो है वह किस बल के सिद्धांत क्या करता है? अपकेंद्री बल के होगा कि अभिकेंद्री बल होगा? कपड़ा धोने वाला मशीन अपकेंद्री बल क्या होगा? अपकेंद्री बल हो जाएगा। और मौत कुआं में घूमता हुआ गाड़ी अभिकेंद्री बल हो जाएगा। गाड़ी मोड़ पे घूमता है तो अंदर की ओर मुड़ जाता है, अभिकेंद्री बल के कारण। गाड़ी जब टर्निंग पे घूमता है तो व्यक्ति बाहर की ओर मतलब फेंका जाता है। क्या हो जाएगा? अपकेंद्री बल। दूध से क्रीम निकालने वाला मशीन अपकेंद्री बल। दूध से क्रीम निकालने के बाद उसका घनत्व क्या होता है? बढ़ जाता है। बहुत अच्छा।
आज आप लोग फॉर्म में हैं। चलिए, गुरुत्वाकर्षण जो होता है यह कहाँ लगता है? गुरुत्वाकर्षण बल दो पिंडों के मध्य लगता है। और गुरुत्वाकर्षण बल जो होता है प्रकृति में सदैव कैसा बल है? आकर्षण या विकर्षण? आकर्षण बल होता है। और चुंबक में जो होता है समान ध्रुव में क्या होता है? विकर्षण होता है। क्या होता है? और असमान ध्रुव में क्या होता है? आकर्षण। बताइए, नॉर्थ पोल है, क्या हो जाएगा? विकर्षण हो जाएगा। और नॉर्थ साउथ? चलिए, बहुत अच्छा। और इलेक्ट्रिक में भी वही होता है, विद्युत में प्लस में क्या होगा? विकर्षण होगा, और माइनस प्लस में आकर्षण होगा। चलिए आगे बताइएगा कि सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण का नियम जो किसने दिया था? न्यूटन ने दिया था। और सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण को किस अक्षर से सूचित करते हैं? अंग्रेजी के जी अक्षर से, कैपिटल जी अक्षर से। और इसका जो नियम किसने दिया था? इसका न्यूटन साहब ने दिया था। और इसका मान कितना होता है? बहुत अच्छा, 6.67 गुना 10 के पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर। क्या होता है? न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर होता है। ठीक है। और सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण का जो बल होता है इसका सूत्र क्या होता है? F बराबर m1 × m2 बटा में r स्क्वायर। ठीक है। तो क्वेश्चन पूछता है कि दो पिंडों का देखिए, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण बल जो होता है वस्तु के दोनों पिंडों के गुणनफल क्या होता है? समानुपाती होता है। और उसके त्रिज्या के व्युत्क्रमानुपाती होता है। F बराबर होगा कि G बराबर m1 F बराबर हो जाएगा, फोर्स ही होता है। यह सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण बल है। यह तो बल जितना भी होता है बल सबको F से ही लिखते हैं। अब केंद्रीय बल हो, अभिकेंद्रीय बल हो, ठीक है, या फिर प्रॉपर बल हो, ठीक है, या फिर गुरुत्वाकर्षण बल हो, उस सबको क्या करते हैं? F से लिखते हैं। फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स F बराबर m1 × m2 बटा में क्या हो जाएगा? r स्क्वायर। m1 × m2 अपॉन r स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है। चलिए, और इसका बीमे सूत्र क्या होगा? इसका बड़का जी जो होता है इसका m इनवर्स l पावर क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा, और t इनवर्स 2 हो जाएगा। चलिए, और यह जो होता है गुरुत्वाकर्षण नियतांक होता है, इसका अर्थ है कि ब्रह्मांड में कहीं पर भी इसका मान क्या होगा? समान होगा। इसका मान जो नहीं बदलता, यूनिवर्सल है यार। ठीक है। न्यूटन के सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण के नियम का उपयोग जो होता है, यह बल हमें पृथ्वी से क्या करता है? बांधे हुए रखता है। इससे पलायन करने नहीं देता जल्दी। ठीक है। और पृथ्वी का पलायन में कितना हो जाएगा? 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड। एक सेकेंड में 11.2 किलोमीटर किसी वस्तु को ऊपर की ओर या नीचे की ओर फेंक देते हैं तो वह पुनः धरती पर वापस नहीं आएगा। यही क्या है? पृथ्वी का पलायन वेग। ठीक है, एस्केप वेलोसिटी। ठीक है। यह बल क्या करता है? हमें पृथ्वी से बांधे रखता है। इसी बल के कारण चंद्रमा जो है पृथ्वी की कक्षा में क्या करता है? घूमते रहता है। बताइए, चंद्रमा क्या है? पृथ्वी का उपग्रह। कैसा उपग्रह है? प्राकृतिक उपग्रह है। ठीक है। ग्रह किसे कहते हैं? जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, वह पिंड वह आकाशीय पिंड जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं उसे क्या कहते हैं? ग्रह कहते हैं। और जो ग्रह के चारों ओर चक्कर लगाते हैं उसे क्या कहते हैं? जैसे चंद्रमा हो गया, फोबोस हो गया, डिवोस, टाइटन, गैनीमीड। और ब्रह्मांड का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? गैनीमीड। और सबसे छोटा उपग्रह डिमोस। किसका उपग्रह है यह? मंगल का। मंगल के 2 उपग्रह हैं, कौन कौन सा है? फोबोस, डिवोस। ठीक है। और निक्स ओलंपिया जो है यह मंगल पे सबसे ऊंचा पर्वत है। क्या है? निक्स ओलंपिया है, जो कि नेपाल के माउंट एवरेस्ट से 3 गुना ऊंचा है। ठीक है। नेपाल के माउंट एवरेस्ट कितना ऊंचा है? वह 3 गुना ऊंचा है। चलिए आइए आते हैं टॉपिक पे। और न्यूटन के सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियम से ही क्या होता है? यह वायुमंडल जो है पृथ्वी पर या किसी भी ग्रह का वायुमंडल होता है यही कारण से बना रहता है। ठीक है। चलिए आगे था गुरुत्वीय त्वरण। गुरुत्वीय ग्रेविटेशनल जो एक्सेलरेशन। ठीक है। इसको अंग्रेजी के किस अक्षर से प्रदर्शित करते हैं? स्मॉल जी से। और इसका मान क्या होता है? बहुत अच्छा, 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। ठीक है। इसका बीमा क्या हो जाएगा त्वरण का?
L T इनवर्स 2, L T इनवर्स 2। यहाँ पर मास नहीं है तो मास क्या लेंगे यहाँ पे M0 T इनवर्स 2, M0 L T इनवर्स 2 हो जाएगा। बहुत अच्छा। चलिए, गुरुत्वीय त्वरण का जो होता है मान में परिवर्तन होता है, लेकिन सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण का जो होता है मान परिवर्तन नहीं होता। तो गुरुत्वीय त्वरण जो स्मॉल जी होता है इसका न्यूनतम मान कहाँ होगा? न्यूनतम मान भूमध्य रेखा पे कहाँ होता है? और पृथ्वी के केंद्र पर, पृथ्वी के केंद्र पर शून्य होगा। गुरुत्वीय त्वरण कितना होता है? शून्य होता है। ठीक है। और केंद्र की ओर जाने पर, केंद्र की ओर जाने पर गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या होगा? घटेगा। क्या होगा? घटेगा। और भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर बढ़ने पर गुरुत्वीय त्वरण मान क्या होगा? बढ़ेगा। बहुत अच्छा। और ध्रुव से भूमध्य रेखा की ओर जाने पर बहुत अच्छा, घटेगा वहां पे। चलिए, आगे जो दिया गया था ग्रह के उपग्रह के जो प्रकार दिया गया था, उपग्रह के अच्छा बताइए आप लोग। हमारे सौरमंडल में कितने ग्रह हैं अभी वर्तमान में? 8 ग्रह हैं। पहले 9 ग्रह था, तो किस ग्रह को हटने के बाद 8 हो गया है? प्लूटो ग्रह। कब हटा था यह? 2006 बटा था। और इसे किस ग्रह के श्रेणी में डाल दिया गया है? बौना ग्रह की श्रेणी में। ठीक है। और हमारे सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? ग्रह बुध हो जाएगा। सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति। आज हम लोग को सौरमंडल भी पढ़ना था तो साथ में हम लोग सौरमंडल भी पढ़ लेते हैं। ठीक है। तो सबसे बड़ा ग्रह कौन सा हो जाएगा? बृहस्पति हो जाएगा। किस ग्रह के चारों ओर छल्ले पाए जाते हैं? अरुण, शनि और अरुण दोनों हो जाएगा। अरुण में भी छल्ले पाए जाते हैं। ठीक है। और पार्थिव ग्रह कौन हो जाएगा? लेटा हुआ ग्रह। नहीं, स्थलीय ग्रह। ठीक है, जिसमें मतलब उसको पार्थिव ग्रह बोलते हैं। मंगल से इधर जितना भी ग्रह है सब में भूमि वाला ग्रह, जिसमें मिट्टी स्थल है उसमें। ठीक है। और उसके बाद बृहस्पति, शनि, ठीक है, अरुण बरुण सब क्या है? गैसीय ग्रह है। ठीक है। और ग्रहों का जो है से सूर्य से दूरी के क्रम में बताइए आप लोग क्या हो जाएगा? सबसे पहले क्या होगा? बुध, उसके बाद शुक्र, उसके बाद पृथ्वी, उसके बाद मंगल, उसके बाद बृहस्पति, उसके बाद शनि, अरुण वरुण। बहुत अच्छा। और पृथ्वी का जो हो जाएगा, पृथ्वी का आज एकदम लाउडली आवाज में आप लोग बोल रहे हैं। चलिए ठीक है, बहुत अच्छा है। चलिए ठीक है। और पृथ्वी का जो है, पृथ्वी का पड़ोसी उपग्रह कौन सा हो जाएगा? शुक्र और मंगल। शुक्र और मंगल हो जाएगा। और किस ग्रह के बीच में क्षुद्र ग्रह बहते हैं? मंगल और बृहस्पति। पड़ोसी से एक कोट याद आ रहा है हम लोग को, हमें याद आ रहा है कि हम लोग सब कुछ बदल सकते हैं लेकिन पड़ोसी बदल नहीं सकते। किसने कहा था? अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था। ठीक है। हम लोग सभी कुछ बदल सकते हैं लेकिन अपने पड़ोसी को नहीं बदल सकते हैं। तो पाकिस्तान और चीन को समझना चाहिए कि हम लोग साथ में ही रहेंगे, इसलिए अपने औकात में रहे पाकिस्तान। चलिए आगे चलते हैं, अपने टॉपिक पे चलते हैं। ठीक है। और उपग्रह जो होता है कितने प्रकार होते हैं? 2 प्रकार के। ठीक है। ये तो होता ही है, लेकिन अवस्था के अनुसार 2 प्रकार होंगे। एक होगा पोलर सैटेलाइट और एक होगा जियो स्टेशनरी होगा। भू स्थिर और ध्रुवीय। भू स्थिर और ध्रुवीय। तो बताइएगा आप लोग, भू स्थिर उपग्रह जो होता है इसका ऊंचाई कितना होता है? 400 नहीं, भू स्थिर पूछ रहे हैं हम लोग। आप 35,786 एग्जैक्ट डाटा यह है। ठीक है, जो बीपीएससी पूछा था 35,786 किलोमीटर हो जाएगा। लेकिन और सब एग्जाम जब पूछता है तो लगभग पूछता है, लगभग कितना होता है? तो 36,000 हो जाएगा। और भू स्थिर उपग्रह का जो होता है आवर्त काल क्या होता है? 24 घंटा। पृथ्वी के रोटेशन के बराबर ही हो जाएगा, 24 घंटा हो जाएगा। और ध्रुवीय उपग्रह का कितना होता है? 400 से लेकर 800 किलोमीटर। 400 से लेकर 800 किलोमीटर। और ध्रुवीय उपग्रह का आवर्त काल कितना हो जाएगा? लगभग 100 मिनट। 90 से 100 के आसपास रहता है, लगभग 100 मिनट हो जाएगा, अप्रोक्स में हो जाएगा। चलिए आज जो दिया गया था
साइंस में यहीं पे ख़त्म होता है। आगे जो दिया गया था होमवर्क के माध्यम से, हिस्ट्री में दिया गया था हुमायूं के बारे में पढ़ना था, हुमायूं के बारे में पढ़ना था। थोड़ा बुक निकालिए। आगे जो हिस्ट्री में पढ़ना था हम लोग को, मुगल साम्राज्य के बारे में पढ़ना था। तो उसमें कल जो है सो बाबर के बारे में हो गया था, और आगे जो पढ़ना था हुमायूं के बारे में पढ़ना था। ठीक है, बाबर कितने पुत्र थे? 4 पुत्र थे, हुमायूं, कमरान, ठीक है, अस्कारी और हिंदाल। तो उसमें उत्तराधिकारी जो बना था बाबर का, वो कौन बना था? हुमायूं बना था, जो कि फेमस हुआ था। और सब को भी जैसे कुछ कुछ साम्राज्य दिया गया था। तो आगे बताइएगा हुमायूं के बारे में। हुमायूं का जो कार्यकाल कब तक रहा था? मतलब उसका आयु जो रहा था 1530 से लेकर 1556 तक रहा था। और नसरुद्दीन हुमायूं 29 सितंबर 1530 को आगरा में 23 वर्ष की अवस्था में, ठीक है। और ये सॉरी गद्दी के बारे में था, हम उसका जन्म के बारे में बोल दिए थे, ठीक है। जन्म के बारे में इसमें नहीं दिया हुआ बुक में, उतना इम्पोर्टेंट भी नहीं है, ठीक है। इसका जो कार्यकाल रहा था या शासन का, वही कितना रहा था? 30 से लेकर 56 तक रहा था। और यह 23 वर्ष की अवस्था में 1530 में आगरा के गद्दी पर बैठा था। कहाँ बैठा था यह? आगरा गद्दी बैठा था। और आगरा के गद्दी पर बैठने से पहले क्वेश्चन पूछता है, हुमायूं कहाँ का सूबेदार था? बदखासा का, ठीक है, बदखासा का। और उसमें था बदायूनी का था, एमबीटी वाले में था, वो तिल सल्तनत में था कुछ। बदायूनी का सूबेदार कौन था? इल्तुतमिश वगैरह कुछ था यह, ठीक है। इल्तुतमिश क्या था? बदायूनी का सरदार था वह। और यह हुमायूं कहाँ का था? बदखासा का। क्या था यह? चलिए, अपने पिता के निर्देश अनुसार हुमायूं ने अपने राज्य का बंटवारा अपने भाइयों में किया था, ठीक है। तो कमरान को काबुल और कंधार, दोनों कौन से हैं? कमरान को काबुल और कंधार, ठीक है। उसके बाद मिर्जा अस्करी को संभल और मिर्जा हिंदाल को अलवर और मेवाड़ की जागीरें दी, ठीक है। और हुमायूं खुद आगरा की गद्दी पर बादशाह बन के बैठ गया, ठीक है। और अपने चचेरे भाई, ठीक है, अपने चचेरे भाई, कजन ब्रदर था, उसका नाम था सुलेमान मिर्जा। उसको जहां पहले यह सरदार था बदखासा का, वहां का प्रदेश उसको जो है दे दिया गया। चलिए, हुमायूं जो है दीन पनाह भवन का स्थापना कब किया था? 1533 में। इसको थोड़ा आप लोग याद रखिएगा, इसके बारे में फिर पढ़ना है, ठीक है। हुमायूं जो है दीन पनाह नामक भवन का स्थापना कब किया था? 1533 में स्थापना किया। और एक नगर भी बसाया, दीन पनाह नगर, ठीक है। हुमायूं के द्वारा लड़ा गया युद्ध का ट्रिक है देवरा चोरबासर। सबसे पहला युद्ध जो था हुमायूं का, वह था देवरा का युद्ध। कहाँ था? देवरा का युद्ध था, 1531 हो जाएगा। उसके बाद था चौसा का युद्ध। क्या था? चौसा का युद्ध 1539 में शेर खां और हुमायूं के बीच में लड़ा गया था। और इस युद्ध में जो है सो शेर खां जो है सो विजय हो गया था। और इसी युद्ध के बाद शेर खां, जिसको शेरशाह बोला जाता है, ठीक है, शेरशाह की पदवी दान कर लिया था, ठीक है। और शेरशाह को जो है शेर खान की पदवी किन दिया था? मोहम्मद बहार खां लोहानी ने शेर खां को क्या दिया था? शेरशाह का पदवी दिया था, ठीक है। और शेरशाह का जो है सो बचपन नाम क्या था? फरीद खां। क्या नाम था? फरीद खां नाम था, ठीक है। चलिए आगे बताइएगा आप लोग। बिलग्राम या कन्नौज का युद्ध शेर खां और हुमायूं के बीच लड़ा गया था। और इस युद्ध में फिर जो है सो हुमायूं पराजित रहा था, ठीक है। शेर खां ने आसानी से आगरा एवं दिल्ली पर कब्जा कर लिया। और इसी युद्ध के बाद, बिलग्राम युद्ध के बाद, हुमायूं कहाँ चला गया था? सिंध चला गया था। कहाँ गया था? सिंध चला गया था। और इसी युद्ध में जो है सो जब यह भागा था यहाँ से, तो एक मोची, ठीक है, चमार जाति का भिस्ती समुदाय का एक व्यक्ति था, जिसने इसको क्या किया था? मदद किया था। और इसको बोला था या हुमायूं ने, जब मेरा काल आएगा उस समय तुमको हम फिर से याद करेंगे। और इसी के सम्मान में हुमायूं ने, ठीक है, एक भिस्ती का सिक्का, चमड़े का सिक्का चलाया था, भिस्ती सिक्का, ठीक है। चलिए, निर्वासन के
निर्वासन के दौरान जो है सो हुमायूं का आध्यात्मिक गुरु कौन था? हिंदाल। ठीक है, हुमायूं ने हिंदाल के आध्यात्मिक गुरु, हिंदाल जगह था, हिंदाल के आध्यात्मिक गुरु इनका नाम क्या था? मीर बाबा दोस्त उर्फ मीर अली अकबर जामी। ठीक है, इन्हीं से क्या किया था? अध्यात्म का शिक्षा लिया था और इन्हीं की पुत्री हमीदा बानू बेगम से निकाह कर लिया। मुस्लिम में क्या होता है? निकाह होता है। हिंदू में क्या होता है? शादी होता है। ठीक है, तो निकाह कर लिया। कब किया था? 1541 में किया था। और कालांतर में हमीदा बानू बेगम से ही अकबर जैसे महान योद्धा का जन्म होता है। ठीक है, चलिए। और 1555 में हुमायूं ने पंजाब के सुई शासक सिकंदर को पराजित कर पुनः दिल्ली की गद्दी पर बैठा था। ठीक है, 1555 में एक युद्ध भी लड़ा था 1555। वही लड़ा था, सिकंदर के साथ लड़ा था। सिकंदर युद्ध का नाम है देवराज सरहिंद का सरहिंद का युद्ध हो जाएगा। चलिए, हुमायूं द्वारा लड़े गए युद्ध क्रम क्या हो जाएगा? देवरा चोर बासर। ठीक है, देवरा का युद्ध 1531, उसके बाद चोर चौसा का युद्ध कब हो जाएगा? यह 1539 के बाद बिलग्राम। 40। ठीक है, 1540 हो जाएगा। उसके बाद 1555 सरहिंद का युद्ध। ठीक है, का एक और नाम है सरहिंद का युद्ध का नाम है एक और कन्नौज का युद्ध। नहीं। बिलग्राम को कन्नौज बोलते हैं। ठीक है, चलिए ठीक है। और दीनपना भवन जो बोले थे उस समय में क्या था? 1533 में। और 1556 में इसी दीनपना भवन के सीढ़ी से गिरने के उपरांत हुमायूं का क्या हुआ था? मृत्यु हो गया था। और इस पर जो है मृत्यु के बाद एक इतिहासकार थे लेनपुल। क्या नाम था उनका? नाम था लेनपुल। उसने कहा हुमायूं जीवन भर गिरते पड़ते जीवन से मुक्त हो गया और ठीक जिस तरह से तमाम जिंदगी वह लड़खड़ाते रहा था। मतलब कहने का मतलब था इसका कि हुमायूं जीवन भर गिरते पड़ते रहा, लड़खड़ाते रहा और वह अंत में लड़खड़ाते हुए सीढ़ी से क्या हुआ? मर गया। किसने कहा था? इतिहासकार लेनपुल ने। इतिहासकार लेनपुल ने। चलिए, और हुमायूं नामा की रचना किसने किया था? गुलबदन बेगम, उसकी बहन थी। ठीक है, हुमायूं की बहन थी गुलबदन बेगम, जिन्होंने क्या किया था? हुमायूं नामा की रचना किया था। और बाबर नामा कौन लिखा था? खुद बाबर लिखा था। और बाबर नामा में किस हिंदू राजा का वर्णन है? कृष्णदेव राय का, जो किस साम्राज्य का थे? विजयनगर साम्राज्य के। और किस वंश का थे? तुलु वंश का। चलिए आगे, मुगल वंश का जो है सो कौन शासक था जो ज्योतिष में विश्वास रखता था? हुमायूं। और यह सप्ताह में 7 रंग का कपड़ा पहनता था। 7 दिन 7 तरह के या 7 रंग के कपड़े पहना करता था। ठीक है, चलिए आज जो दिया गया था हुमायूं के बारे में इतिहास में खत्म होता है यहीं पे। आगे जो दिया गया था हम लोग को पढ़ना था, इकोनॉमिक्स में पढ़ना था पंचवर्षीय योजना के बारे में। तो पंचवर्षीय योजना जो था बताइएगा आप लोग, पंचवर्षीय योजना है सो किस देश का देन है? रसिया का। रसिया के मॉडल पर क्या किया गया था? भारत में आजादी के बाद जो सो पंचवर्षीय योजना लिया गया था। ठीक है, और पंचवर्षीय योजना के शुरुआत कब हुआ था भारत में? 1951 में हुआ था। 1951 पहली पंचवर्षीय योजना का क्या था? 51 से 56। दूसरी का 56 से 61। तीसरी का 61 से 66। उसके बाद क्या हुआ? योजना अवकाश कितने दिन का? 66 से 69। उसके बाद चतुर्थ पंचवर्षीय योजना 69 से 74। 69 से उसके बाद पांचवी पंचवर्षीय योजना 74 से 78। एकमात्र योजना जो 1 साल पहले खत्म हुआ, पांचवी पंचवर्षीय योजना। गरीबी हटाओ का नारा, बेरोजगारी दूर को नारा, छठी। ठीक है, चलिए रोजगार का सृजन, गरीबी का निवारण किसमें हो जाएगा? छठी में हो जाएगा, बेरोजगारी हटाओ का। 7वीं में क्या था? आत्मनिर्भरता एवं सामाजिक न्याय। ठीक है, चलिए आगे जो हो जाएगा, छठी काल क्या था? 80 से 85। उसके बाद 2 साल के लिए 1 वर्ष का योजना आया था। कब 78 से 79, 79 से 80। इसको रोलिंग प्लान बुलाया गया था, अनवरत योजना। क्या क्या इसको कहा गया था? रोलिंग प्लान। उसके बाद पुनः इंदिरा गांधी जब सत्ता में आई
तो क्या हुआ, फिर से पंचवर्षीय योजना शुरू हो गया था। रोलिंग प्लान जो था, अनवरत योजना, इसका भारत में शुरुआत जो था किसके द्वारा किया गया था, मोरारजी देसाई के द्वारा। और विश्व में इसके जनक कौन हो जाएंगे, गुरनाल मिडल। और भारत में कौन जाएंगे, डीडी लकड़वाला, और प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई। चलिए आगे जो हो जाएगा, 7वीं का काल क्या था, 85 से 90। चलिए, और 85 से 90 हो जाएगा, यह योजना हो जाएगा। इसी योजना के बाद जो है सो 90 के बाद किस प्रधानमंत्री का मृत्यु हुआ था, राजीव गांधी। कब वो मृत्यु हुआ था, 1991 में। कब हुआ था, श्री पेरुम्बदूर, चलिए उसके बाद फिर आया योजना विहीन काल, 90 से 92। इस समय में क्या हुआ था, आर्थिक सुधार किया गया था। आर्थिक सुधार समिति का नाम क्या था, राव सिंह पीवी नरसिम्हा राव और मनमोहन सिंह, इसलिए क्या नाम इसका दिया गया, राव सिंह सुधार। कब आया था, 1991, जुलाई 1991। इसके तहत शुरू किया गया था LPG योजना, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, ठीक है, उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण। चलिए आगे बढ़ते हैं। 8वीं पंचवर्षीय योजना काल क्या था, 92 से 97 और 91 से 96 के बीच प्रधानमंत्री कौन थे, नरसिम्हा राव। 8वीं का कार्यकाल 92 से 97। 9वीं ये देखिए, 8वीं से हम लोग को आज पढ़ना था, ठीक है, तो बताइएगा आप लोग। 8वीं पंचवर्षीय योजना जो था कब से कब तक था, 1992 से लेकर 97 तक। इसका उद्देश्य क्या था, मानव संसाधन का विकास, ठीक है, और इसका मॉडल था जॉन डब्ल्यू मिलर मॉडल। और इसका जो लक्ष्य रखा गया था 5.6 और प्राप्ति हुआ था 6.8। ये योजना क्या था, सफल योजना था। और इस योजना के तहत कार्यक्रम जो था ऊर्जा क्षेत्र में सर्वाधिक खर्च किए गए थे, ठीक है, ऊर्जा क्षेत्र में सर्वाधिक खर्च किए। 1993 में प्रधानमंत्री रोजगार योजना को शुरुआत किया गया था। इसका जो हो जाएगा 15 से लेकर 35 वर्ष के आयु के वर्ग को निरक्षरता को समाप्त करना था। क्या नाम था इसका, प्रधानमंत्री रोजगार योजना। इसमें 15 से लेकर 35 वर्ष के युवकों को निरक्षरता को समाप्त करना था। और एक योजना नहीं था, WTO जो स्थापना हुआ था इसी के समय में हुआ था, विश्व व्यापार संगठन का, अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर हुआ था 1995 में, 1 जनवरी 1995 में। और इसका संस्थापक सदस्य जो था भारत था, ठीक है, जब स्थापना हो रहा था उस समय सदस्यों में भारत भी क्या था, शामिल था। और WTO का फुल फॉर्म क्या होता है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व व्यापार। स्थापना कब इसका हुआ था, 1 जनवरी 1995 को। और अगस्त में 1995 में पोषाहार के लिए मिड डे मील, मध्याह्न भोजन को शुरुआत किया गया था। स्कूल वगैरह में जो मिड डे मील मिलता है उसका शुरुआत जो है अगस्त 1995 में किया गया था। और इसका नाम क्या था, पोषाहार या मिड डे मील योजना। कब शुरू किया गया था, 1995 में। कौन सी योजना था, 8वीं पंचवर्षीय योजना, ठीक है। चलिए, और स्थानीय स्वशासन की स्थापना जो हुआ था 73वां और 74वां। 73वां में क्या था, पंचायती राज, 74वां में नगर पालिका था। इसी 8वीं पंचवर्षीय योजना के काल में 1993-94 में किया गया था, ठीक है, संवैधानिक रूप से। ऐसे 1969 में किया गया था नागौर में जवाहरलाल नेहरू के द्वारा पंचायती राज का घोषणा, राजस्थान से। और संवैधानिक रूप से पहला पंचायती राज को अपनाने वाला राज्य मध्य प्रदेश हो जाएगा, दूसरा आंध्रा से था। चलिए, 9वीं पंचवर्षीय योजना काल क्या था, 97 से लेकर 2000, 97 से लेकर। इसका मॉडल था आगत निर्गत मॉडल था। और इसका उद्देश्य था सामाजिक न्याय व समता के साथ आर्थिक वृद्धि। और यह योजना जो था असफल हो गया था, 6.5 लक्ष्य था और प्राप्ति हुआ था 5.4 हुआ था, ठीक है। और इसमें जो कार्यक्रम किया गया था 5 करोड़ नए रोजगार का सृजन का व्यवस्था किया गया था, लक्ष्य रखा गया था, ठीक है। और इसी युद्ध में 9वीं पंचवर्षीय योजना
97 से लेकर 2002 एक युद्ध हुआ था भारत पाकिस्तान के बीच, इसका नाम था कारगिल युद्ध, ठीक है। लद्दाख के कारगिल जिला के आसपास हुआ था, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ गया था, कारगिल का युद्ध। और इसी युद्ध में जो है विजय कब प्राप्त किया गया था, 26 जुलाई को, इसीलिए 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस मनाते हैं और उसी दिन जो है सो हमारा बर्थडे भी है, ठीक है। चलिए हाँ 26 जुलाई को है। चलिए आगे जो है मई 1998 में 5 परमाणु विस्फोट किया गया था। पहला परमाणु विस्फोट तो किया गया था मई को 1974 में, 1974, उसका नाम क्या रखा गया था, स्माइलिंग बुद्धा, स्माइलिंग बुद्धा, हंसता हुआ बुद्ध, हंसता हुआ। 18 मई 1974 18 मई को था, वह डेट था 18 मई 1974 को, और उसका कोड क्या था, हंसता हुआ बुद्ध, हंसता हुआ स्माइलिंग बुद्धा। और दूसरा जो किया गया था परमाणु परीक्षण, इसमें 5 विस्फोट किए गए थे। क्या किया गया था, 5 विस्फोट 1998 में, 2 नहीं 3 और 13 मई को 2। 13 मई 1998 को 5 परमाणु विस्फोट किया गया था और उसका कोड क्या नाम क्या था, ऑपरेशन शक्ति, ठीक है, ऑपरेशन। और एक मिशन शक्ति है, मिशन शक्ति, जिसके द्वारा भारत जो है चौथा एंटी सैटेलाइट देश बन गया था, ठीक है। सैटेलाइट रोधी देश बना था, उसका नाम क्या था, मिशन शक्ति, मिशन शक्ति। और शक्ति कोड जो दिया गया था वो क्या था, दूसरा परमाणु परीक्षण का, ठीक है। चलिए और किसान क्रेडिट कार्ड KCC 1998 में शुरू किया गया, शुरू किया गया था 1998 में, KCC किसान क्रेडिट कार्ड 1998 में। और सर्व शिक्षा अभियान, जिसका टैगलाइन था सब पढ़े सब बढ़े, पेंसिल पर बैठा हुआ 2 बच्चा, बच्चा और बच्चियां, छात्र और छात्रा, देखे होंगे, चिन्ह देखे होंगे, सर्व शिक्षा अभियान सब पढ़े सब बढ़े, 2001 में, नवंबर 2001 हो जाएगा। और जनसंख्या नियंत्रण का भी लक्ष्य रखा गया था, कहा कि जनसंख्या विस्फोट जैसे भारत में होने लगा था। और 15 से 35 वर्ष के लोगों को साक्षर बनाना जो है सो लक्ष्य रखा गया था। और NHDP राष्ट्रीय राजमार्ग विकास कार्यक्रम 1999 से 2000 के बीच में शुरू किया गया था। और प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, ठीक है, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना 2000 में शुरू किया गया था। चलिए आगे जो था 10वीं पंचवर्षीय योजना, लास्ट हो जाएगा आज का टास्क का, 10वीं पंचवर्षीय योजना, यह जो है इसका रखा गया था सामाजिक न्याय व समता के साथ आर्थिक विकास, लक्ष्य 8 रखा गया था और 7.7 प्राप्त हुआ था। सही था लेकिन असफल नहीं माना जाएगा, क्योंकि लक्ष्य का प्राप्ति नहीं कर सका था। और इसमें जो कार्यक्रम किया गया था, निर्धनता में कमी करना, ठीक है, गरीबी को कम करना, 2007 तक सभी को प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध कराना, कहा कि 2001 में सर्व शिक्षा अभियान लाया गया था और 2007 तक लक्ष्य रखा गया था क्या, कि प्राथमिक शिक्षा शब्द को उपलब्ध कराया जाएगा, ठीक है। और वन क्षेत्र को 33% तक करने का लक्ष्य रखा गया और 5 करोड़ नए रोजगार का सृजन करने की बात कही गई थी। आज जो दिया गया था इकोनॉमिक्स में टास्क दिया गया था वो यहीं पे खत्म होता है। आगे जो ज्योग्राफी में होमवर्क दिया गया था हम लोग को पढ़ना था, ठीक है, सौरमंडल के बारे में पढ़ना था। तो सौरमंडल के बारे में लगभग हम लोग जो है सो साइंस में ही पढ़ लिए हैं, फिर भी जो बचा खुचा है उसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं फिर से। आप लोग इस वीडियो में बने रहिए और इस चैनल पर आप लोग नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर भी कीजिए। चलिए सबसे छोटा ग्रह कौन सा था, बुध था। और सबसे बड़ा ग्रह कौन था, बृहस्पति था। और ब्रह्मांड का सबसे बड़ा उपग्रह क्या था, गैनीमेड। किसका उपग्रह है यह, बृहस्पति का है। और निक्स ओलंपिया कहाँ हो जाएगा, मंगल पे। कहाँ हो जाएगा, क्या है यह, माउंट एवरेस्ट से 3 गुना ऊंचा क्या है, पर्वत है। चलिए बहुत अच्छा, आगे बताइएगा। ब्रह्मांड हमारे सौरमंडल का केंद्र क्या हो जाएगा, सूर्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सूर्य। और सूर्य क्या है, एक तारा है, चमकीला तारा है, जो कि किससे बना हुआ है,
हाइड्रोजन और हीलियम से, हाइड्रोजन और हीलियम से बना हुआ है। चलिए, और सौरमंडल का केंद्र क्या होता है? कौन कौन चीज है? सूर्य है। क्या है? सूर्य है। और हमारे मंदाकिनी क्या नाम है? दूध मेखला। ठीक है, गैलेक्सी जो है क्या है? मिल्की वे हो जाएगा, दूध मेखला इसको बोलते हैं। चलिए, सूर्य के दीप्तमान से तो क्या बोलते हैं? प्रकाश मंडल। क्या बोलते हैं? और सूर्य से कौन सा एक किरण निकलता है जो कि मानव के लिए हानिकारक है? परावैंगनी किरण, जो जिससे अच्छा हमारे कौन कौन करता है? ओजोन पर करता है। ब्रह्मांड का व्यास जो है 8 के पावर 10 के पावर 8 प्रकाश वर्ष है। 10 के पावर 8 प्रकाश वर्ष है। और प्रकाश का चाल कितना होता है? 3 गुना 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड प्रकाश का चाल होता है। और ध्वनि चाल कितना होता है? 332 मीटर प्रति सेकेंड होता है। चलिए आगे बताइएगा, बौना ग्रह कौन कौन होता है? तब लोग प्लूटो, चेरोन, सेरस, यूबी 231, यूबी 200, ये सब क्या है? बौना ग्रह है। ठीक है, धूमकेतु जो होता है, ठीक है, उसका पूछ किधर होता है? सूर्य की ओर। क्या होता है? सूर्य की ओर होता है। और पार्थिव ग्रह या आंतरिक ग्रह किसे बोलते हैं? बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल को, जिसपे धरती मिट्टी है। कौन सा ग्रह हो जाएगा? 4 ग्रह हो जाएंगे, बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल। और जितने हो जाएंगे बृहस्पति, शनि, अरुण, बृहस्पति क्या है? गैसीय ग्रह। क्या है? गैसीय ग्रह है। बाह्य ग्रह किसे बोलते हैं? बृहस्पति के बाद जितना जगह सब किसे बोलते हैं? बाह्य ग्रह। और आंतरिक ग्रह किसे बोलते हैं? मंगल से इधर जितना किसे बोलते हैं? आंतरिक ग्रह। चलिए, आकार का अनुसार जो हो जाएगा, आकार के अनुसार घटते क्रम बताइए आप लोग ग्रह का क्रम। बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, पृथ्वी, शुक्र, मंगल। और लास्ट में क्या हो जाएगा? बुध। सबसे छोटा ग्रह क्या है? सबसे बड़ा ग्रह देख लीजिए। ठीक है, चलिए, और घनत्व के अनुसार सबसे अधिक घनत्व किसका हो जाएगा? शनि का। सबसे अधिक घनत्व किसका हो जाएगा? शनि का। ठीक है, और सबसे देखिए सबसे कम घनत्व होगा शनि का। सबसे कम घनत्व किसका होगा? शनि का। और सबसे अधिक घनत्व किसका होगा? पृथ्वी का। चलिए, सूर्य से सबसे नजदीक ग्रह बुध ग्रह। और सबसे हल्का ग्रह? सबसे छोटा ग्रह? बुध के पास कोई उपग्रह नहीं है। चलिए, पृथ्वी के सबसे निकटतम ग्रह शुक्र। सबसे चमकीला ग्रह शुक्र। सबसे गर्म ग्रह शुक्र। सांझ भोर का तारा शुक्र। और शुक्र जो है से पृथ्वी के घूमने की दिशा के विरुद्ध घूमता है। ठीक है, पृथ्वी का भगनी किसे बोलते हैं? शुक्र को। यह जो है घनत्व और आकार और व्यास में लगभग पृथ्वी के समान है, इसलिए इसे क्या बोलते हैं? पृथ्वी का बहन या जुड़वा ग्रह। ठीक है, इसके पास भी कोई उपग्रह नहीं है। बुध और शुक्र, बुध और दोनों के पास कोई उपग्रह नहीं है। चलिए, सबसे बड़ा उपग्रह गैनीमेड। सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति। ठीक है, लाल ग्रह मंगल। पीला ग्रह बृहस्पति हो जाएगा। चलिए, मंगल ग्रह का लाल रंग जो है किसके ऑक्साइड का आयन है? आयन ऑक्साइड का आयन है। ठीक है, चलिए, मंगल के उपग्रह कौन हो जाएंगे? फोबोस, डिवोस। मंगल पे एक ज्वालामुखी जिसका नाम क्या है? ओलंपस मेसी। ओलंपस मंगल पे क्या ज्वालामुखी है। और निक्स ओलंपिया जो है वहाँ पे माउंट एवरेस्ट से 3 गुना ऊंचा पर्वत है, जो कि पूरे अपना ब्रह्मांड का सबसे ऊंचा पर्वत हो जाएगा वो। ठीक है, चलिए, आकार में दूसरा बड़ा ग्रह कौन हो जाएगा? शनि। पहला क्या हो जाएगा? बृहस्पति। इसके 2 हल्के गैस हाइड्रोजन और हीलियम बना हुआ है। कौन सा ग्रह? शनि। और इसके चारों ओर वलय का होना मोटी प्रकाश वाली कुंडली बनाता है। और इसके वलयों की संख्या कितना हो जाएगा? 7 है। ठीक है, और यह आकाश में पीले तारे के समान दिखाई पड़ता है। कौन? शनि। शनि का सबसे बड़ा उपग्रह
टाइटन, ठीक है। और सौर मंडल का दूसरा सबसे बड़ा उपग्रह यही है, टाइटन, ठीक है। और सबसे बड़ा क्या हो जाएगा, गैनीमेड। चलिए, फोबे नामक शनि का उपग्रह इसकी कक्षा में घूमने के विपरीत दिशा में घूमता है, ठीक है। फोबे नामक जो इसका उपग्रह है या इसके कक्षा में घूमने के विपरीत दिशा में घूमता है, किसका, शनि का। चलिए, आकार में तीसरा बड़ा ग्रह अरुण, इसका तापमान लगभग -200+ रहता है, ठीक है। और इसका खोज, क्वेश्चन पूछता है अरुण ग्रह का खोज किसने किया था, हर्शेल ने, विलियम हर्शेल ने किया था। और इसके चारों ओर 9 बले पाया, इसके चारों ओर, जिसमें 5 का नामकरण किया गया, अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा और इप्सिलॉन, ठीक है। अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा और इप्सिलॉन, 5 का जो सो नामकरण किया गया है। और यह पृथ्वी के घूमने के दिशा के विपरीत घूमता है, शुक्र और अरुण। चलिए, सबसे दूर ग्रह वरुण, ठीक है। और सबसे ठंडा ग्रह भी हो जाएगा। और इसका खोज किया था जोहान गाले ने। पृथ्वी जो हो जाएगा आकार में 5वां ग्रह है, आकार में 5वां ग्रह है। और पृथ्वी अपने अक्ष पर कितना डिग्री झुका हुआ है, 23.5 डिग्री। और जिस एकमात्र ग्रह जो जिस पर जीवन संभव है, कौन जाएगा, पृथ्वी हो जाएगा। और पृथ्वी अपने अक्ष की कक्षा तल से कितना डिग्री का कोण बनाता है, 62.5 डिग्री का, 62.5 डिग्री का। उसका उल्टा हो जाएगा 37 का उल्टा, दोनों मिला कितना हो जाएगा, 90 बनेगा दोनों मिला के। चलिए, पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह चंद्रमा, ठीक है। क्या हो जाएगा, चंद्रमा। पृथ्वी का विषुवतीय व्यास कितना है, 12,756 किलोमीटर, 12,000। और इसका ध्रुवीय व्यास 12,713, लगभग 14 हो जाएगा। और बीपीएससी हाल ही में टीआरई में क्वेश्चन पूछा था कि पृथ्वी के विषुवतीय व्यास और ध्रुवीय व्यास के बीच का अंतर कितना किलोमीटर है, 43 किलोमीटर। कितना हो जाएगा, पृथ्वी की औसत त्रिज्या लगभग कितना हो जाएगा, 6400 किलोमीटर। ऐसे एडजस्ट देता है 6371 किलोमीटर, 6371 किलोमीटर बताए थे आप लोग को बोर्ड पे। क्या हो जाएगा, लगभग 6400 किलोमीटर हो जाएगा। और पृथ्वी की आयु लगभग कितना अरब वर्ष हो जाएगा, 4.6 अरब वर्ष हो जाएगा, ठीक है। पृथ्वी से सूर्य की दूरी कितना हो जाएगा, 149.6 मिलियन किलोमीटर, ठीक है। चलिए, पृथ्वी का सबसे नजदीक का तारा सूर्य। और सूर्य के बाद दूसरा तारा प्रोक्सिमा सेंचुरी, ठीक है। पृथ्वी को नीला ग्रह किसके उपस्थिति के कारण बोलते हैं, जल की उपस्थिति के कारण, ठीक है। और सूर्य के बाद पृथ्वी का सबसे निकटतम तारा प्रोक्सिमा सेंचुरी हो जाएगा, ठीक है। चलिए, हो गया लगभग। शांति सागर कहाँ हो जाएगा, चंद्रमा पर हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा, चंद्रमा पर हो जाएगा। और हाल ही में चंद्रयान 2 जो है भारत के द्वारा छोड़ा गया था, जो क्रैश कर, चंद्रयान 3 जो है सो सफलतापूर्वक कहाँ उतरा था, चंद्रमा के किस ध्रुव पर, दक्षिणी ध्रुव पर, ठीक है। चलिए, आज के लिए जो होमवर्क दिया गया था यहीं पे समाप्त होता है। आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।